उतने कोई सहन नहीं कर सके। मैंने उन कष्टों को सहन किए है, तब जाकर के मैं प्राणधर श्याम सुंदर के अमृतों का पान कर रहा। अरे बहन बंसी, ऐसो तूने कहा कष्ट उठाया? बंसी कहती है, बहन सबसे बड़ा कष्ट तो मुझको ये मिलो कि मेरो जन्म अधम जाति में है। बांसुर अधम माना गया है, अधम जाति में जन्म, पर मैंने सहन किया। जब मैं जवान हुई फिर भी तृप्ति नहीं हुई, तो मुझे युवावस्था में काट दिया गया। फिर भी काट करके मुझे संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर मुझे सुखाया गया। युवावस्था में मुझे काट दिया गया, फिर मुझे सुखाया गया। बिल्कुल मैं सूख गई, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, तो मेरे अंदर छिद्र कर दिए। एक छिद्र से संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर 7 छिद्र और किए, तब जाकर के मैं बंसी बनी। भलो जीवन में इतने कष्ट कौन सहन कर सकते? अधम जाति में जन्म हुआ, युवावस्था में नष्ट कर दिया गया, फिर सुख आ गया है। एक नहीं 7 और छिद्र हुए, तब जाकर के मैं बंसी बनी। इस सुंदरता का वर्णन जब सुखदेव भगवान ने तंत्राओं के श्रवण किया, तो हो ये तो मेरे आराध्य देव प्रभु की सुंदरता का वर्णन है। ये आवाज, ये ध्वनि, ये शब्द किधर से आए? कंदराओं से बाहर निकल पड़े, इधर उधर देख रहे हैं। तब तक इन बालकों ने दूसरा श्लोक गा दिया कि अहो बकीयस्तन कालकूटम जिघांसया पायेन पिशाद्वि किलेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। इस श्लोक में ध्यान देना, भगवान की दयालुता का वर्णन किया गया है। ये बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। अहो बकीय स्तनकाल कूटम, अहो माने होता है आश्चर्य। कितना बड़ा आश्चर्य, क्या आश्चर्य है? स्तनकाल कूटम, अपने स्तन में कालकूट नाम का विष लगा के आई। कौन आई? बाल घातनी राक्षसी पूतना। और नंद भवन में जाकर के मैया यशोदा से लल्ला को अपनी गोदी में ले लिया। और मैया जब नंद भवन के अंदर चली गई, तो मैया के जाते ही पूतना ने विष युक्त जो स्तन था वो कन्हैया के मुखड़े में दे दिया। अब ध्यान देना, जो बाल घातनी है, राक्षसी है, और कन्हैया को भी किसका पान करा। परंतु लाला कन्हैया ने जब पूतना का वध किया, तो उसको गति कौन सी दी? कोई साधारण गति नहीं दी। लेभे गतिम धात्री, धात्री माने होता है मां के, मां यशोदा, मां देवकी को जो गति मिलनी थी, वो गति लाला कन्हैया ने पूतना को दे दी। अब जिसे को वो मां की गति मिल गई, तो कम्बा दयालु शरण व्रजेम। विचार करें कि कृष्ण वो कितने दयालु हैं। जो विष का पान करा रही थी, उसी को मां की गति दे दी। ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण की शरण में हम आप सभी हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। दौड़ करके भगवान सुखदेव आए बालकों के पास। भैया तुमने तो बहुत अच्छा गाया, सुनायो और सुनाओ। बोले गुरु जी ने तनों ही बताया। आपके गुरु कौन है? श्री वेद व्यास जी। भगवान सुखदेव समझ गए कि ये तो मेरे पूज्य पिताजी हैं। और आज इन बालकों के साथ में दौड़े दौड़े सबने अपना आश्रम पाए, पिताजी के चरणों में सिर झुके प्रणाम किया। और व्यास जी ने जो ही अपने पुत्र को देखा, तुम्हारा मन प्रसन्न हो गया। तब इन्होंने कहा, पिताजी हमें भागवत का उपदेश करो। व्यास जी ने विचार किया, मैं पुत्र को भागवत पढ़ा दूंगा, तो आज तक जितने भी ऋषि आए पुत्रों को लेके, वो सब कहेंगे
कि अपने बेटा को अधिकारी मान लिया और हमारे पुत्रों को अनधिकारी। क्यों नहीं इस संसार वासियों को मैं अवगत करा दूं, बता दूं कि वास्तव में मेरा पुत्र इसका अधिकारी है। इन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को महाराज जनक के यहाँ भेजा। देवी भागवत में ये प्रसंग बड़े विस्तार से, भागवत में नहीं है। और महाराज जनक ने सुखदेव जी की दो परीक्षा ली। सुखदेव जी ने काम को जीता या नहीं, क्रोध को जीता या नहीं, और दोनों परीक्षाओं में खरे उतरे, पास हुए। इनका अभिषेक हुआ, इस गृहस्थाश्रम धर्म पर चर्चा हुई और अंत में सुखदेव जी ने भी माना कि सभी आश्रमों में ये गृहस्थाश्रम सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। इस गृहस्थाश्रम में रहते हुए सदग्रस्त का जो धर्म है, ध्यान देना, उसके अनुरूप हम इस गृहस्थाश्रम में निर्वाह कर रहे हैं, तो फिर इस आश्रम से बढ़कर के कोई आश्रम नहीं। ये गृहस्थाश्रम ही फिर सर्वोपरि। इन्होंने आकर के अपने पिता से भागवत को पढ़ा, स्वयं का छाया रूप पिता के पास छोड़ा और स्वयं भगवान सुखदेव कंदराव में जाकर के भजन करने लगे। तो भागवत के 4 श्लोक श्रीमन नारायण ने पितामह ब्रह्मा जी को दिए और ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने दिए व्यास जी को, और व्यास जी ने 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोक की संहिता बनाई जो कि अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया। और यही सुखदेव जी आगे चल करके महाराज परीक्षित को सुनाएंगे। उसी समय सूत आदि ऋषि, अन्य ऋषि श्रवण करेंगे। इस प्रकार से ये परंपरा आगे होगी। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की ये लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और आइए प्रभु जी के चरणों में नमन कर। लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हमें दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए, हमें दुनिया से